जिस तरह ना इलैक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली दसिया होया भी कलैक्शन ऑफ पॉइंट्स है। तो इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर पॉइंट के नाल असी एक टर्म लिंक की सी जिहदा पूरा नाम सी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वैक्टर। उसी तरह नाल मैग्नेटिक फील्ड भी एक स्पेस है, कलैक्शन ऑफ पॉइंट्स है। तो उस स्पेस के अंदर हर पॉइंट के नाल असी एक टर्म जोड़ी हुई है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ਇਹਦਾ सिंबल है कैपिटल बी, है ना। इंटेंसिटी का इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंबल की सी कैपिटल ई सी, ठीक है। हुण ये जिहड़ी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, ये दो तीन होर भी नाम है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये ही नाम है बी वेक्टर, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है जिसनों आपां मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी बोल सकते हैं, जिसनों आपां मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं, जिसनों आपां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, ਇਹਦਾ बेटा SI यूनिट है टेस्ला। नोट कर लेना, जिदा इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होंगे ना न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का SI यूनिट है टेस्ला। और CGS यूनिट है गॉस। गॉस और दोनों का रिलेशन याद भी रखना, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 4 गॉस। टेन रेज टू पावर 4 गॉस। सो ये इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल्स ਲਈ इंपॉर्टेंट है कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ न्यूमेरिकल सॉल्व करांगे तो SI यूनिट की लिखांगे टेस्ला, ते CGS की है गॉस। और क्योंकि असी SI नू प्रैफर करते हैं, इट मीनस अगर सानू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट गॉस दिता वा तो उन्होंने सब तो पहला असी टेस्ला च कन्वर्ट कर लांगे और वह फार्मूला रिलेशन का आप लिखा हुआ ना लिख लिया वा। तो ये इनफॉर्मेशन थानू याद होनी चाहिए। दूसरी गल, जिदा देखो पुत SI यूनिट इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का की लिखा सी आपां, पर नाल वोल्ट पर मीटर भी पढ़िया सी ना। उदा ही SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ला वा, पर 1 टेस्ला की वैल्यू 1
वेबर। तो आ जिहड़ा यूनिट है ना, ਇਹਦਾ नाम है वेबर, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम ही है, टेस्ला भी साइंटिस्ट के नाम से ही ऑनर किया होया। तो जिहड़ा टेस्ला है ना, इधर देखो हुण ये रिलेशन कित्थों आया किद्दां आया, वो आपां हाले नहीं उहदे बारे गल करनी। बट क्योंकि जदों तुसीं न्यूमैरिकल सॉल्व करोगे तो थानू मैग्नैटिक फील्ड इंटेंसिटी का, जिसका दूसरा नाम मैग्नैटिक फील्ड इंडक्शन है, तीसरा नाम मैग्नैटिक फ्लक्स डेंसिटी है, चौथा नाम मैग्नैटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ SI यूनिट है वो टेस्ला की जगह ਤੇ पुत वैबर पर स्क्वायर मीटर भी दिता हो सकता। तो वैबर पर स्क्वायर मीटर भी इंडक्शन का SI यूनिट ही है। तो ये इंफॉर्मेशन आपां नाल कैरी करनी हो जूगी। अच्छा, हुण है इस टॉपिक पे आना, क्योंकि कल वाली डिस्कशन च असीं ये एक्सप्लेन किया सी कि जिथे करंट होएगा उत्थे मैग्नैटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। पर मैग्नैटिक फील्ड नू कैलकुलेट करन लई बिकॉज ऑफ करंट आपां किस तरह फार्मूला यूज करना, उहदे लई असीं आ हैडिंग लिखिया बायो सैवर्ट्स लॉ। तो ये बारे हुण आपां हैडिंग शुरू कर रहे हैं पुत्र। देखो कल तुहानू दस्सिया सी करंट कैरिंग कंडक्टर की हुंदा। करंट कैरिंग कंडक्टर की है भी एक वायर है जिहदे चों करंट लंघ रहा, वो करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक होगी गल। हुण पुत देखियो, आ मैं तुहाडे सामने एक शो करता कंडक्टर ते नाल मैं शो करता ਇਹਦੇ चो करंट लंघ रहा। तो यह हो गया, ये हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर। हुण बई सब तो पहली गल पुत्र की देखनी है, सुनो। कोई भी जिहड़ा तुहाडा करंट कैरिंग कंडक्टर है किसी भी शेप का हो सकता, वो स्ट्रेट शेप भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है। तो किसी भी शेप का करंट कैरिंग कंडक्टर है तो असी मनना वा भी वो कंडक्टर छोटे छोटे टुकड़ियां तो बनया हो, जिन्हों असी स्मॉल एलीमेंट्स कहने हैं, छोटे छोटे एलीमेंट्स का बनया है ना। तो तुसी की करना वा, तो ये एलीमेंट्स वाला कंसैप्ट जिहड़ा वा ये आपां +1 तो ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये जिहड़ी करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये आपां की मान लेना स्मॉल एलीमेंट्स का बनया होया। और वो स्मॉल एलीमेंट्स इन्ना छोटा वा कि वो स्ट्रेट शेप च है। मतलब जदों भी आपां स्मॉल एलीमेंट कंसिडर करते हैं तो वो वायर का स्मॉल एलीमेंट हमेशा इन्ना छोटा होएगा कि वो स्ट्रेट ही होएगा, वो करवनेस बिल्कुल नहीं होएगी। हुण पुत्र तुसी की करना, जिहड़ा बायो सैवर्ट्स लॉ है उहदे अकॉर्डिंगली जदों भी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण तुसी मैग्नैटिक फील्ड कैलकुलेट करना, तो सब तो पहला करंट कैरिंग कंडक्टर बारे की मनना कि यह स्मॉल एलीमेंट्स का बनया होया। और वो स्मॉल एलीमेंट्स कंडक्टर के एक एंड तो लैके दूजे एंड तक कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर आपां एक शो कर देना जिथे मर्जी। तो हुण जिद्दां मान लो आ साडा करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो मैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर का एक स्मॉल एलीमेंट मान लो इत्थे शो करता। तो आ जिहड़ा स्मॉल एलीमेंट मैं शो किया, ਇਹਦਾ नाम की रखता मैं ए बी, है ना, तुसी जो मर्जी रख सकते। तो ये एलीमेंट एक्चुअली इन्ना छोटा वा कि ਇਹਦੀ लेंथ अप्रोचेस टू 0 ही है। पर क्योंकि डायग्राम च क्लैरिटी लियान लई दूरों देखण लई
तो इस एलिमेंट नूं थोड़ा जिहा वड्डा करके दिखाया गया वा। तो है एडा वड्डा नहीं है, बहुत ही छोटा वा। तो इत्थे ए बी की है स्मॉल एलिमेंट, और क्योंकि ये चो करंट लंघ रहा ये बन गया स्मॉल करंट एलिमेंट। और ये स्मॉल एलिमेंट जिहड़ा वा इहदी लेंथ क्योंकि बड़ी छोटी है तो उस लेंथ नूं असी DL नाल लिखना, क्योंकि जो आप डिफरेंशिएशन यूज करते हैं ना DL DX DV ਉਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ वेरी स्मॉल स्मॉल वैल्यू, इस करके ये DL लैनी है। पर अगली गल होर की पकड़नी है वो ये भी आ जिहड़ा स्मॉल एलीमेंट है जिहदी लेंथ आप DL मननी है ये लेंथ नूं असी वैक्टर मनना वा। तो स्मॉल करंट एलिमेंट की जो लेंथ है वो एज ए वैक्टर ट्रीट करनी है, और उस वैक्टर की डायरैक्शन केड़ी मननी है जिधर नूं करंट दे डायरैक्शन है वही DL वैक्टर की डायरैक्शन। ਇਹਦਾ मतलब इस डायग्राम च आ जिहड़ा AB स्मॉल करंट एलिमेंट है ਇਹਦੀ DL की डायरैक्शन की हो गई अलॉन्ग द करंट, है ना। या इदा भी कह सकते हैं कि जिहड़ा DL वैक्टर है ਉਹਦੀ डायरैक्शन हमेशा करंट वाल तो होनी है बट अलॉन्ग द टेंजेंट टू द वायर एट दैट पॉइंट है, इदा भी याद रख सकते हैं। तो ये बड़िया बेसिक गल्लां इनू अगर पकड़ लोगे तो अगले आर्टिकल सौखे हो जाने। तो बायो सैवर्ट्स ला क्यों पढ़न लगे आपां, ताकि जिथे करंट होए ਉਹਦੇ आले दुआले मैग्नैटिक फील्ड कैलकुलेट कर सके वो है। पर ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਇਓ ਸੈਵਰਟਸ ਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਮਾਲ ਉਹ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੌਰੀ ਉਹ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ हाईलाइट कर देना जिथे मर्जी करो थोड़ी मर्जी। उस एलीमेंट का कोई नाम भी रख सकते हैं जिदा आप रखता ए बी। तो उस एलीमेंट की लेंथ भी लेनी है की लेनी है DL वैक्टर। DL वैक्टर की डायरैक्शन केड़ी मननी है जिस तरफ करंट होएगा और वो करंट कैरिंग कंडक्टर के उस पॉइंट से अलॉन्ग द टेंजेंट होएगी। अच्छा हुण इन्नी गल हो गई। उस तो बाद थोड़ा सारा ध्यान कित्थे होना चाहिए कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जिस जगह पे जिस पॉइंट पे मैग्नैटिक फील्ड इंटेंसिटी कढ़नी। तो मान लो सानू कहंदा कि आ है P पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जिथे तुसी इस पूरी वायर दे करके मैग्नैटिक फील्ड कढ़ना वा। तो P पॉइंट हुण जिथे टोटल मैग्नैटिक फील्ड कढ़ना वो साडे लई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होए। तो वो पॉइंट पे भी ध्यान देना पूरा। जिहड़ा तुसी स्मॉल एलीमेंट ड्रॉ किया हाईलाइट किया, अगला काम पता की करना तुसी उस स्मॉल एलीमेंट दे सेंटर तो कह लो, क्योंकि इन्ना छोटा एलीमेंट है कि वह सेंटर और एंड बहुत नेड़े नेड़े ही है। बट प्रैक्टिकली आप अप्रोच लगा लैनी कि जिहड़ा स्मॉल एलीमेंट तुसी हाईलाइट किया उहदे सेंटर तो पुत्र तुसी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन नूं जोड़ देना। जोड़ता तो हुण स्मॉल एलीमेंट तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक जिहड़ी दूरी है डिस्टेंस है वो नोट करना, नोट कर लेना। दूसरा क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है तो इत्थे आपां एक एरो बना देना। हुण आ जिहड़ा एरो है
ये पता की बन गया, ये बन गया आर वैक्टर। हुण इत्थे आर वैक्टर की है पुत? की है? डिस्प्लेसमेंट नहीं कहनी। तो इत्थे आर वैक्टर पता की बन गया, आर वैक्टर की टेल तो पई है एलीमेंट ते, हैड पिया पी ते, तो इसका मतलब आर वैक्टर इत्थे बन गया पोजीशन वैक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एलीमेंट। समझ गए? इदा कह देना। ते जिहड़ा आर वैक्टर है इसका मैग्नीट्यूड की होएगा? कला आर। ठीक है, स्टैप पता लग रहा है की बोल रहा मैं? सब तो पहला की कीता आपां? करंट जिहड़ा करंट कैरिंग कंडक्टर है उहदे उपर स्मॉल एलीमेंट शो किया, फिर की कीता? पॉइंट ऑफ ऑब्जरवेशन मार्क किया, फिर आप पॉइंट ऑफ ऑब्जरवेशन का स्मॉल एलीमेंट तो पोजीशन वैक्टर ड्रॉ करता। फिर अगला पॉइंट पता की करना, जिहड़ा डीएल वैक्टर है ते जिहड़ा आर वैक्टर है ये आपस दे विच की बना रहे हैं? एंगल। की बना रहे हैं? एंगल। तो वो एंगल नोट कर लेना, उसनू नाम दे देना कोई। तो इस डायग्राम च थीटा का की मतलब है? हाँ, आर वैक्टर एंड डीएल वैक्टर है ना, वो नोट हो गया। हुण बेटा सब तो पहला की करना तुसी, अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड at P due to small current element तो सब तो पहला इस स्मॉल करंट एलीमेंट के कारण P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। हुण गल समझो पुत्र, स्मॉल करंट एलीमेंट पूरी करंट कैरिंग कंडक्टर का एक पार्ट है, हिस्सा वा। ਇਹਦਾ मतलब जे टोटल मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल आप बी वैक्टर लिया तो फिर स्मॉल का की लवांगे? हाँ, डीवी वैक्टर। डीवी वैक्टर का मतलब की है? स्मॉल करंट एलीमेंट का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलो हुण पुत जे आप कला इदा लिखते हैं, की मतलब होंगे? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड। और अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट्स लॉ ये जड़ा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा पॉइंट ऑफ ऑब्जरवेशन ते ड्यू टू स्मॉल करंट एलीमेंट, ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड एक तो डिपेंड करता वा डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल। ये लॉ दस रहा सानू भी मैग्नेटिक फील्ड किहड़े किहड़े फैक्टर्स से डिपेंड करता। आईडीएल का मतलब की है पुत? स्मॉल करंट एलीमेंट च करंट पास कर रहा आई, ते डीएल की है? ओदी लेंथ। एंड दूसरा फैक्टर है कि डीवी की वैल्यू डिपेंड करती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। समझ गए? और ये डिस्टेंस किहदे विच सी? ते स्मॉल एलीमेंट दे विच। ते तीजा फैक्टर जिहड़ा है वो है डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा।
ठीक है। हुण ये साइन थीटा च थीटा की है डीएल वैक्टर ते हाँ हुण जदों आपां इहनूं कंबाइन करांगे पुत तो डीवी आ जाएगा आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। हुण प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना हुंदा आपां तो इनू हटा के आपां कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिखता, लिखता वा। तो एक ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। dv has small magnetic field at given point due to small element। अच्छा देखो हुण इस k की वैल्यू लिख लो जिद्दां आपां कूलम्स लॉ वेले लिखिया सी ना, द वैल्यू ऑफ स्मॉल k इत्थे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, द वैल्यू ऑफ स्मॉल k डिपेंड्स ऑन choice of system of units। the value of small k depends upon choice of केड़ी choice है system of units and nature of surrounding medium, nature of surrounding medium, nature of surrounding medium। ठीक है। फॉर नाल ही लिखना फॉर SI units in vacuum, for SI units in vacuum। एक तां करंट कैरिंग कंडक्टर के आले दुआले केड़ा मीडियम है वैक्यूम, ते दूजा यूनिट केड़े वरत रहे हैं आपां SI यूनिट। तो K की वैल्यू पता की होगी पुत म्यू नॉट ओवर 4 पाई। कूलम्स लॉ च याद है K की लिखिया सी आपां 1 ओवर 4 पाई एप्साइलन नॉट, ते एप्साइलन नॉट का नाम की रखिया सी इलैक्ट्रिक परमिटिविटी है ना, और इत्थे पता की रखांगे नाम, इत्थे जिहड़ा म्यू नॉट है इहदा नाम है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है पुत्र। उत्थे जिहड़ा एप्साइलन नॉट सी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम उसकी वैल्यू कितनी सी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 SI। इत्थे याद रखना म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। नाल यूनिट भी आएंगे है ना, पर वो कित्थों सीख लेने आपां देखो। तो म्यू नॉट की वैल्यू वैक्यूम लई है, ठीक है, जिद्दां एप्साइलन नॉट की वैल्यू वैक्यूम लई सी, इदां ही म्यू नॉट की वैल्यू वैक्यूम लई है, फ्री स्पेस लई कह सकते हैं और ईवन एयर लई भी कह सकते हैं। और इहदा SI यूनिट लिखण तो पहला की करिए, इधर देखो आपां इस K की वैल्यू नूं इत्थे पुट कर दईए,
तो dv की बन जू पुत म्यू नॉट ओवर 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय आही बन गया। ये बायो सैवर्ट्स लॉ दी फॉर्म आ गई, स्केलर फॉर्म। तो बायो सैवर्ट्स लॉ सानू दसदा वा कि स्मॉल करंट एलीमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना कैलकुलेट करना। तो जे स्मॉल का पता लग जाए तो टोटल कितना कढ़ सकते हैं, उन्होंने इंटीग्रेट कर दो, है ना, वो करांगे हुणी। पर ध्यान दो इधर, आई का यूनिट की होंगे एम्पीयर, मीटर, मीटर स्क्वेयर, टेस्ला, है ना, टेस्ला, एम्पीयर, मीटर, मीटर स्क्वेयर पुट करो तो म्यू नॉट का यूनिट आजू, कट सकते हैं कितना बनू, टेस्ला मीटर पर एम्पीयर बनू, चेक करके देखो, है ना। जिन्हों नहीं यकीन वो कर सकता चेक, तो फार्मूला बेस्ड भूल जाओ तब ही काम आ जाना है। यकीन टेस्ला मीटर पर एम्पीयर। और अभी जी वैल्यू है, हम गल सुनियो, याद है उत्थे अगर तो फस्ट यूनिट मीडियम सी वैक्यूम तो परमिटिविटी का किहड़ा सिंबल लेंदे सी, एप्साइलन नॉट। ते जे कोई मटीरियल मीडियम है तो कला एप्साइलन। इदा ही पुत जे तो सराउंडिंग मीडियम है वैक्यूम, जेड़ा कि होना ही है ज्यादातर केसेस, वो म्यू नॉट ही चलेगा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। पर जे सराउंडिंग मीडियम मान लो कोई होर मटीरियल है, मटीरियल मीडियम है, फिर आप सिंबल की लवांगे परमेबिलिटी का, कला म्यू, कला म्यू, ठीक है। अच्छा हुण कैमिस्ट्री च में भी तुसी पढ़िया होना कि जिहड़े मैग्नेटिक मटीरियल्स है वो कितनी कैटागरी च आपां डिवाइड करते हैं, मोटे तौर पर 3, डाया, पैरा, फैरो। कर देंगे नहीं, नहीं वो फेरी भी हैगा, एंटी फेरी भी हैगा, वो नहीं मैं गल कर रहा मोटे तौर पर, वो तो अगे क्लासीफिकेशन हो जाती ना, डाया, पैरा ते फेरो मैग्नेटिक मटीरियल, ये 3 मेन डाया मैग्नेटिक अपना मैग्नेटिक मटीरियल्स है। तो हुण पुत्र जिहड़ा वैक्यूम है ਉਹਦੀ मैग्नेटिक परमेबिलिटी तो म्यू नॉट है, या फ्री स्पेस लई या वध तो वध एयर लई। बाकी सारे जिन्ने मटीरियल मीडियम है उन्हां दी मैग्नेटिक परमेबिलिटी का सिंबल म्यू होएगा, और उस म्यू की वैल्यू अलग अलग मीडियम लई डिफरेंट है, वो असी याद नहीं रखनी, वो दिती होगी या कढ़नी होगी। पर वैक्यूम की मैग्नेटिक परमेबिलिटी आपां याद रखनी है, कितनी है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पीयर। हुण आ जिहड़ी रिजल्ट लिखिया किहदे लई रिजल्ट लिखिया आपां, बायो, ये कादी हेल्प करदा, कदों यूज हुंदा है, हाँ बई बायो सैवर्ट्स लॉ बेसिकली यूज हुंदा वा कि अगर साडे कोल स्मॉल करंट एलीमेंट है तो उहदे करके मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, स्मॉल करंट एलीमेंट करके। जिहड़ा स्मॉल करंट एलीमेंट है वो हमेशा स्ट्रेट हुंदा वा, तो स्मॉल करंट एलीमेंट करके जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना तुसीं, ਉਹਦਾ फार्मूला असी बायो सैवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली आ लिख लिया। इस फार्मूला च आई डी एल की है, आई तो है स्मॉल करंट एलीमेंट चो लंघ रहा करंट, ते डी एल की है उस करंट एलीमेंट की लेंथ, ते आर की है उस करंट एलीमेंट तो पॉइंट ऑफ ऑब्जरवेशन कितना दूर है वो आर है, ते थीटा की है
DL वैक्टर ते R वैक्टर च बनने वाला एंगल है। तो ये स्टैप याद रख लेने। हुण देखो जिदा इंटेंसिटी वैक्टर क्वांटिटी है, हाँ न्यूमेरिकल च यही करना, जिहड़ा सियाना बच्चा उन्हें इदां करना कि नहीं। तो के दी वैल्यू आ जे है, ये म्यू नॉट ये वैल्यू है, तो इट मीनस के दी वैल्यू कली 10⁻⁻7 भी होनी। और क्योंकि मेनली थोड़े केस के सराउंडिंग मीडियम वैक्यूम ही होना वा, इस करके कोई परवाह नहीं, सीधा लिख सकते हैं आप फार्मूला। अच्छा हुण इधर आओ वापस, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैक्टर क्वांटिटी है, उदा ही मैग्नैटिक फील्ड इंटेंसिटी भी वैक्टर क्वांटिटी आ। पता लग गया होना सिंबल तो। आप की कढ़िया वह सिर्फ मैगनीट्यूड कढ़िया। अच्छा हुण +1 च डॉट प्रोडक्ट बारे पढ़िया सी, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर का आंसर की आंदा, ए बी कॉस थीटा। ते जिहड़ा ए क्रॉस बी वैक्टर हुंदा वो की आंदा, ए बी साइन थीटा आंदा है ना। तो इत्थे कॉज है कि साइन, साइन है ना। तो इन वेक्टर फॉर्म, चलो पहला वेक्टर फॉर्म इनू थोड़ा जा पिछे लै जूंगा मैं, पहला इनू ही एक्सटेंड करिए। आ देखियो जे पुत इदा लिखिया होए, हुण बी ना भी लिखो सी कर लो कोई गल नहीं, दो वैक्टर का जनरल, तो यदा रिजल्ट होएगा ए सी साइन थीटा। खत्म नहीं होनी गल, क्योंकि ये आप जे इदा लिखा ना फिर ये गल खत्म हो गई भी आप दो वैक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड मतलब मैगनीट्यूड लै रहे। पर इत्थे आपां नूं की लिखना पैना नाल, डायरैक्शन जिहड़ी यूनिट वैक्टर की हेल्प नाल लिखी जाती है। तो उस यूनिट वैक्टर की डायरैक्शन कितना कढ़ी जाती है, राइट हैंड थंब रूल तो। समझ आई गल, ये याद आना चाहिए। जो क्रॉस प्रोडक्ट प्रॉब्लम है तो उन्होंने पढ़ो। हुण इधर देखियो, हुण आ जिहड़ा फार्मूला इनू तुसी इदां लिख सकते हैं, आई डी एल साइन थीटा। जे मैं इत्थे उपर अपने वालों आर पा दा तो मैनू बैलेंस करने लई की करना पैना, थल्ले भी आर लिखना ही पैना। आर स्केयर और आर की हो जाना, आर क्यूब हो जाना, क्योंकि वैसे तो आ फार्मूला बेसिक, पर जे मैं इत्थे आर लिखना चाहना इत्थे आर क्यूब करना पैना, मैनू मजबूरी है। अच्छा हुण बेटा इस डायग्राम च दो वैक्टर्स केड़े केड़े है, एक आर ते एक डी एल है ना। तो इट मीनस इनू आप इदा लिख सकते हैं, आई मॉड डी एल क्रॉस आर लिख सकते इदा, क्योंकि इनू एक्सपेंड करो इसका आंसर आ जाना डी एल आर साइन थीटा। बाद चो आर ते नीचे वाला आर एक कट के फिर इदा ही लिया सकते हैं। इट मीनस जे वैक्टर फॉर्म च लिखना फिर की करांगे आप इनू, आई डी एल क्रॉस आर, फिर मॉड हटा देना। जो वैक्टर फॉर्म आ उदों मॉड हट जाना तो नीचे आर क्यूब लिख सकते।
तो आ की है स्केलर फॉर्म ऑफ बायो सैवर्ट्स ला ते आह पता लग गया वैक्टर वाली तक घट ही यूज होनी है बट वैक्टर वाली तो ना हुण आ जिहड़ी वैक्टर फॉर्म है पुत्रा वाली ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਸਕੇਲਰ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਵੈਕਟਰ ਹੈ और राइट साइड पे कितने वैक्टर्स है दो ਜਿਹੜੇ राइट साइड वाले दो वैक्टर्स है वो क्रॉस प्रोडक्ट के दो वैक्टर्स है पहले नंबर च क्रॉस प्रोडक्ट का किहड़ा वैक्टर है दूजे वाला आर तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ए वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੀ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ क्रॉस प्रोडक्ट के पहले वैक्टर वाल इदा सैट करते हैं कि वह क्रॉस प्रोडक्ट के दूसरे वैक्टर वाल नूं करल हो सकन ते जदों करल हो सकन तां स्ट्रैच्ड थंब की दसदा रिजल्ट की डायरैक्शन दस दिंदा इहदा मतलब डीवी वैक्टर की डायरैक्शन कड्ढण लई सानूं की करना पैना पहला डीएल वाल फिंगर्स करनियां पैणियां राइट हैंड दियां ते करल किधर नूं आर वाल नूं हुण आ डायग्राम नजर आ रही है तो आ डीएल वैक्टर है आ आर वैक्टर है जे मैं आ डीएल वाल फिंगर्स करदा तो क्या मैं आर वाल करल कर सकदा ਇਹਦਾ मतलब इदा रखांगा है ना इदा रखांगा ਜਦੋਂ मैं फिंगर्स नूं डीएल वाल इदा रखिया तो आ डीएल है आ आर है तो मीनस मेरिया फिंगर्स डीएल तो आर वाल नूं करल हो रही हैं पर थंब किधर नूं जा रहा ਇਹਦਾ मतलब इत्थे डीवी वैक्टर की डायरैक्शन की है प्लेन दे परपेंडिकुलर बट इनवर्ड तो जिन्हों असी इत्थे क्रॉस नाल लिख सकते हैं जदों भी तुसी क्रॉस दे नाल डायरैक्शन शो करते हैं ਉਹਦਾ मतलब हुंदा प्लेन दे परपेंडिकुलर बट इनवर्ड ते जदों डॉट नाल करते हैं तो आउटवर्ड इनू लिख भी सकते हैं वर्डिंग च भी इत्थे डीवी वैक्टर की डायरैक्शन की है परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट इनवर्ड या क्रॉस पाथ है हाँ हाँ क्रॉस पा दो क्रॉस का मतलब ही है नॉर्मल टू द प्लेन बट नॉर्मल टू द प्लेन बट इनवर्ड डॉट का मतलब है लिखना लिख भी सकते हैं नाल वर्डिंग कोई प्रॉब्लम अच्छा बायो सैवर्ट्स लॉ बारे थोड़ा क्लीयर होया हुण इहनूं यूज करना भी सीखना वा लिखो हैडिंग तो हैडिंग आन लगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at the center of current carrying at the center of current carrying circular coil तो थोड़ा करंट कैरिंग कंडक्टर केड़ी फॉर्म दे विच है सर्कुलर कॉइल है ना तो सर्कुलर कॉइल ड्रॉ कर लो तो पहला काम की करो सर्कुलर कॉइल शो करती जे सर्कुलर है तो इहदा सेंटर भी जरूर होएगा जे सर्कुलर है तो इहदा रेडियस भी जरूर होएगा
तो आप रेडियस ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਵਰਤ ਲਿਆ, कैपिटल आर। अच्छा, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है ना, तो करंट भी जरूर होएगा। हुण करंट की डायरैक्शन कितना शो करिए, या क्लॉकवाइज करूंगे या एंटी क्लॉकवाइज, जिहड़ी मर्जी इको ही करूंगे तुसीं तां। तो आपां एंटी क्लॉकवाइज ले ली, कोई फर्क नहीं। हुण इस आर्टिकल दे विच मैग्नैटिक फील्ड कित्थे कड्ढना, मेरे वाल नहीं देखना, स्टेटमेंट वाल देखना। उन्हें उत्थे लिखिया की लिखिया, हाँ सब कुछ सामने है, याद रखने की नहीं लोड़, समझ गए ना, सब कुछ दसी जाना उन्हें स्टेटमेंट की। तो सेंटर ते करना, ਇਹਦਾ मतलब इस आर्टिकल च ओ की हो गया ਤੁਹਾਡਾ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। अच्छा, हुण मैग्नैटिक फील्ड ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਬਾਇਓ ਸੈਵਰਟਸ ਲਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਕੋਈ परवाह नहीं करनी। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ सूट कर रहा ये इत्थे बना ਲੈਂਦੇ ਆ, बनाता, ਇਹਦਾ नाम भी रख दईए, रखना रख लो। हुण ਇਹਦੀ लेंथ भी होगी कितनी, डीएल वैक्टर की डायरेक्शन शो कर सकते हैं, टेंजेंट होनी है अलॉन्ग द टेंजेंट। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ, तो आ डीएल वैक्टर की डायरेक्शन आ गई, आई कि नहीं आई। हुण अगला स्टेप की लग कर देंगे, जोड़ दो, जोड़ दो, आ जोड़ता। हुण आ जिहड़ा डिस्टेंस है इनू किहड़े सिंबल नाल यूज रिप्रेजेंट करदे हैं, आर किहड़ा छोटा आर सी। पर जे ध्यान नाल देखो तो ये तां रेडियस ऑफ सर्कल ही है ना। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ बायो सैवर्ट्स ला वाले फार्मूला च स्मॉल आर की जगह की ले लांगे, कैपिटल आर। अच्छा, होर की नोट करते हुंदे आपां बायो सैवर्ट्स ला ले, एंगल। हुण आ जिहड़ा एंगल आपां बायो सैवर्ट्स ला च थीटा लैने आ, इत्थे कितना वा पता लग गया क्यों, क्योंकि डीएल वेक्टर टेंजेंट है, आर अलोंग रेडियस है, तो 90 है। ठीक। अच्छा, हुण यूजिंग बायो सैवर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, किहदे बराबर लिखांगे फार्मूला, बायो आर स्क्वायर। पर साडे इस आर्टिकल च बेटा थीटा कितना, स्मॉल आर कितना, कैपिटल आर। तो फिर डीवी की बन गया, आही बन गया कि नहीं, क्योंकि साइन 90 था, वो तो 1 नहीं हुंदा। टोटल कितना कटांगे, इंटीग्रेट करांगे पूरे सर्कल ਲਈ,
है ना। हुण इंटीग्रेशन तो पहला की करीदा, कॉन्स्टेंट्स नू किद्दां कड्ढीए बाहर, किहड़ा किहड़ा बाहर जाऊ, आही रहे ना अंदर, पता रह गया बाहर, तो वो अंदर है। हाँ हुण आपां क्योंकि इंटीग्रेशन करनी है पूरे सर्कल लई, ते पूरे सर्कल दी लेंथ, एदा 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 मतलब है पूरे सर्कल दी लेंथ, उत्थे लिख लेना चाहे 2πr। तो b कितना आ गया, म्यू नॉट आई ओवर, तो अज तो बाद अगर थानू कोई पूछे कि करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल के सेंटर ते मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो, तो किहड़ा फार्मूला डिराइव किया आपां, 2r। ये आई हो गया करंट, ते आर की है उसका रेडियस। ठीक है पुत्र, पर अगली गल सुनो, ये जड़ा आर्टिकल आपां डिस्कस किया, नो डाउट सर्कुलर कॉयल है, बट इस कॉयल दे विच ना इको ही टर्न है, सिंगल टर्न कॉयल है। ठीक है, पर जे मान लो इस सर्कुलर कॉयल दे विच तार एक बारी लपेट के खत्म नहीं हुई, उन्होंने फिर दोबारा, फिर दोबारा, फिर दोबारा, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स होन, फिर की हो, तो लिख, फिर लिख लो, इफ सर्कुलर कॉयल कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न, सर्कुलर कॉयल is having, लिख लो विच है ना, is having capital N number of turns, if circular coil is having capital N number of turns, तो फिर B कितना आजू, कितना आजू पुत्र, एक टर्न का तो आया, तो N करके N ना मल्टीप्लाई कर दो, हो जू कि नहीं। तो अज तो बाद जदों भी तुसी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, किथे, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल दे सेंटर ते, तो ओदा जनरल फार्मूला केड़ा याद रख लेना, एन म्यू नॉट आई ओवर 2r। ओदे च एन का की मतलब है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सर्कुलर कॉयल, ते आई की है करंट, ते आर की है उसका रेडियस है। ठीक होई गल, तो ये बड़ा काम का फार्मूला है। हुण बेटा वो नोट करके लिखियो, ये तो करंट कैरिंग वाला हो गया साडे कोल, ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो ये बिहाफ से न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है। लिखो, नोट करके लिखना, एक चार्ज पार्टिकल having charge small q is moving along a circular path
कॉमा कॉमा कैपिटल आर की है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। देन मैग्नेटिक फील्ड at the center of circular path will be पिछला आर्टिकल केड़ा कीता आपां, इस तो पिछले वाला उत्थे पता की सीगा, करंट कैरिंग कंडक्टर सी सर्कुलर शेप दा ते ओदे सेंटर ते मैग्नेटिक फील्ड कढना सी। पर हुण की है, हुण करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं है, एक चार्ज सर्कल च घूम रहा ते ओदे सर्कल दे सेंटर ते मैग्नेटिक फील्ड कढना। कुछ आइडिया आ रहा है? हुण पता की है, हुण तुहानू याद आना चाहिए प्लस जिहड़ा सैकेंड यूनिट च नहीं कंसैप्ट दस्सिया, जदों भी कोई चार्ज सर्कल च घुमदा वा तो वो इक्विवेलेंट टू करंट हुंदा, और ओदा करंट किहदे बराबर लिखते हैं आपां, चार्ज ओवर टाइम पीरियड या चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी या चार्ज इनटू ओमेगा बाई 2 पाई या क्यू वी ओवर 2 पाई आर। याद है ये सेकंड यूनिट से? तो क्योंकि इस आर्टिकल च देखो ताई मैं लिखाया इनू स्पेशली, क्योंकि थोड़े सामने एक चार्ज पार्टिकल है जिहड़ा सर्कल च घूम रहा, तो यदा मतलब ये करंट के बराबर है, तो ये बन गया करंट इन सर्कुलर लूप वाला केस। ते सेंटर ते मैग्नेटिक फील्ड कितना कटांगे पुत, म्यू नॉट आई ओवर 2r। बस ये है भी एदा इस केस च आई की वैल्यू थानू इदा कढ़नी पैनी है, चार्ज भी दिता होना ते टाइम पीरियड भी दिता हो सकता, फ्रीक्वेंसी भी दी हो सकती, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी दी हो सकती, वेलोसिटी भी दी हो सकती। सो ये आइडिया लगा समझ? ठीक है पुत्र? पता लग गया? हुण ये जिहड़ा रिजल्ट है इनू यूज करना तुसी न्यूमेरिकल च, पर उस तो पहला देखो अगर मैं थोड़े सामने आ डायग्राम बनावा, तो इत्थे सेंटर ते जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड है वो किहड़े फार्मूला नाल कैलकुलेट करूंगे पुत्र, म्यू नॉट आई बाय 2r, पर नाल नंबर ऑफ टर्न्स भी इंक्लूड कर लेनी है। अच्छा, पर डायरेक्शन की दसूंगे, मैग्नेटिक फील्ड दी सर्कुलर कॉइल दे सेंटर ते मैग्नेटिक फील्ड दी डायरेक्शन कितना दसूंगे? कितना दसिया? तो राइट हैंड थंब रूल भी वरत सकते हैं, पाम रूल कह दें भी, जिदा हुण आ सर्कुलर कॉइल है ना करंट कैरिंग,
तो ये जी सर्कुलर कॉयल है, तो तुसी अपने राइट हैंड दे फिंगर्स नू करंट वांग करल कर लेना, मतलब फिंगर्स करंट वांग करल हो जानियां चाहिए। तो जिहड़ा तुहाडा स्ट्रैच्ड थंब है वो मैग्नैटिक फील्ड की डायरेक्शन दसेगा सेंटर पे। ਇਹਦਾ मतलब ये डायरेक्शन की होएगी आउटवर्ड, और इथे इथे फिंगर्स राइट हैंड दी आप करंट वांग करल कीतियां तो थंब अंदर नू जा रहा। तो लिख लो, इन्हां दे नीचे लिख लियो, हुण ये जिहड़ा मैं डायरेक्शन दसन दा रूल लिखा रहा, ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल दे सेंटर ते पैदा हुए मैग्नैटिक फील्ड की डायरेक्शन दसन लई है। तो लिख लो, द डायरेक्शन ऑफ magnetic field at the center of current carrying circular coil is given by right hand palm rule, right hand palm rule। According to this rule, curl the fingers of according to this rule, curl curl the fingers of right hand in the sense of rotation of current, then direction of stretched thumb, direction of stretched thumb will give the direction of magnetic field। ठीक है, तो ये हो जाएगा थोड़ा। हुण नेक्स्ट नोट करके लिखो, पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है पुत्र, नोट करके लिखियो। ये सिर्फ रिजल्ट ही याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क, तो ये बिहाफ से काफ़ी न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस होंगे। देखो भाई, हुण मैं डायग्राम बना रहा थोड़े सामने, आ मैं जान के शो करता, एक डॉटेड सर्कल है, तो आ डॉटेड सर्कल का सेंटर है, ठीक है। पर ये पता की है,
की है ए और आ बी एक सर्कुलर आर्क है और इस आर्क च करंट फ्लो कर रहा है। हुण बेटा वैसे तो जिहड़ा ओ है वो सर्कल का तो सेंटर है, बट आर्क लई उसनूं सेंटर ऑफ करवेचर कहने हैं। ते इस सर्कुलर आर्क का वर्ड रेडियस नहीं कहांगे, रेडियस ऑफ करवेचर कह देंगे। तो आ जिहड़ी तुहाडी सर्कुलर आर्क है ये करंट कितना फ्लो हो रहा आई, और ये जिहड़ी सर्कुलर आर्क है ये सर्कल का रेडियस आर है, मतलब इस आर्क का रेडियस ऑफ करवेचर कैपिटल आर है। हुण सानू कहा गया कि इत्थे मैग्नैटिक फील्ड दसना वा। जे पूरा सर्कल हुंदा फिर तुसी बी की लिख के आना सी। जे पूरा सर्कल हुंदा फिर तुसी आंसर की लिख के आना सी, म्यू नॉट आई ओवर 2r ये थोड़ा। पर हुण पूरा सर्कल तो है नहीं, सर्कल का एक पार्ट है। हुण तुसी बस किहड़ी गल ते ध्यान देना, जिहड़ी तुहाडी आर्क है उस आर्क करके सर्कल दे सेंटर ते एंगल कितना बन रहा है। मतलब ये जिहड़ी आर्क है ये करके सर्कल दे सेंटर ते एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री है कि 90 डिग्री है कि 180 डिग्री है, कितना वा? नहीं नहीं, हुण देखो आर्क नहीं कटनी, तो आप रिजल्ट ही याद कर लेना। देखियो हुण अगर मैनू प्रॉब्लम एग्जाम च आ गई कि एक आर्क दी है और उस आर्क के सेंटर ऑफ करवेचर ते असी मैग्नैटिक फील्ड कढ़ना वा, तो उहदे लई मैनू सिर्फ दो चीज़ों की लोड़ है। एक भी वो जिहड़ी आर्क है वो जिस सर्कल का पार्ट है वह रेडियस कितना वा, ते दूजा आर्क च करंट कितना फ्लो कर रहा। पर हुण नाल तीसरी चीज़ पता की चाहिए है मैनू, भी ये आर्क सर्कल के सेंटर ते एंगल कितना बना रही है, और आ वाला एंगल थीटा जिहड़ा वा ये मस्ट बी इन रेडियन होना चाहिए। जे रेडियन च नहीं दिता तो उन्होंने डिग्री तो रेडियन च कन्वर्ट करना वा। समझे? जदों कर लेना तो तुसी बी पता कितना लिखना, आ देखियो म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर इंटू थीटा। तो आप ये जो रिजल्ट है डिराइव नहीं किया, बट ये रिजल्ट एज सच बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनू याद करना। ये सर्कल वाले केस डिराइव भी हो सकता सी, बट आप ठीक है। तो हुण देखियो पुत, तो अगर अज तो बाद थानू कोई कहे कि सर्कुलर आर्क दे सेंटर ऑफ करवेचर ते मैग्नैटिक फील्ड कढ़ो, तो केड़ा फार्मूला यूज करूंगे? म्यू नॉट आई थीटा ओवर 4 पाई आर, है ना। तो थीटा की वैल्यू रेडियन च लैनी है। अच्छा हुण ये जनरल फार्मूला वा, जे इसे फार्मूला नू सर्कल लिए अपलाई करना तो थीटा कितना लाओगे? जे इसे 2 पाई रेडियन लाओगे थीटा, तो लैके देखो तो देखो सर्कल वाला सेंटर का रिजल्ट नहीं आजू, म्यू नॉट आई ओवर 2r वही सेम बन जाना। सो ये रिजल्ट भुलना नहीं अज तो बाद।
ठीक है, ये एज सच रिजल्ट याद रखना इनू, क्योंकि कल आपां नूं न्यूमेरिकल्स दी लोड़ पैनी है इस रिजल्ट की। तो लास्ट छोटा जिहा पॉइंट लिख लो, वो भी रिजल्ट ही है। देखो बेटा, लिख लो, नोट करके लिखियो, मतलब वो डायरैक्ट किसी ने नहीं पूछने थोड़े कोल, बट उन्होंने बिहाफ से न्यूमेरिकल्स आने आने हैं। जिहड़ा सर्कुलर कोयल का सेंटर वाला केस है, तो कल नूं सवेरे वो याद करके आना तुसीं, सवेरे शाम नूं रूटीन वाले बैच वो आर्टिकल तो बायो सैवर्ट्स ला दोनों लिखने हैं ना। देखो, मैग्नेटिक फील्ड on the magnetic field on the axis of current carrying straight conductor. कंडक्टर केड़ी शेप है? स्ट्रेट। तो आ हो गया साडा स्ट्रेट कंडक्टर। तो आ हो गया ये करंट। सुनो पुत्र, जे आपां पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कढ़ना हुंदा तो की करना सी असीं? सब तो पहला स्मॉल एलीमेंट लेना सी, जिथे मर्जी ले सकते हैं, आ ले लिया, इदा शो कर देना सी। फिर की करना सी तुसीं? इदा जोड़ना सी, आर होना सी ते आह थीटा, ते इस स्मॉल करंट एलीमेंट का मैग्नेटिक फील्ड की आ जाना सी? म्यू नॉट आई डी एल 4 पाई, यही आना सी। पर इस नोट वाले विच मैं जिहड़ा हैडिंग लिखाया उहदे लई क्या तुहानू दस्सिया गया स्पैसीफिकली कि कित्थे मैग्नेटिक फील्ड कढ़ना? एक्सिस। स्ट्रेट कंडक्टर की एक्सिस पता की हुंदी? स्ट्रेट कंडक्टर की शेप पता की हुंदी? स्ट्रेट कंडक्टर की शेप की हुंदी? सिलेंड्रिकल, है ना। सिलेंडर की एक्सिस पता केड़ी हुंदी? लाइन जेड़ी है, तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ आही हो गई एक्सिस कि नहीं? हाँ, एक्सिस ही है। तो जेड़ा तुसी हैडिंग लिखिया पुत, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली जेड़ा स्ट्रेट कंडक्टर का पॉइंट ऑफ ऑब्जरवेशन है पी, वो कित्थे होना चाहिए? इत्थे या इत्थे, जिथे मर्जी हो सकता। इत्थे ले लीए, है ना, चाहे इत्थे भी ले लेने, इत्थे भी ले, तुम ही खुश। ठीक है, हुण गल नूं सोचो पुत, जेड़ा पी पॉइंट है ये जनरल सी ना। जे आपां पी नूं P1 वाल लैके जाइए तो इसका मतलब P1 दे लई थीटा की हो जू? 0। तो इट मीनस इत्थे पुट करन तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो जू। पता लगा? तो जे आपां कहने भी पॉइंट आया तो थीटा ते साइन 180 डिग्री भी 0 ही हुंदा, तां भी बी 0 ही है। छोटा भी डीवी भी 0 तो टोटल भी 0। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ फिर सिखे ਕਿਹੜੀ गल आ? सिखे आ की सिखे आपां ਇਹ
कि अगर अज तो बाद सानू कोई कहे कि तुसी मैग्नैटिक फील्ड कढ़ना वा और जिहड़े पॉइंट ते कढ़ना वा वो पॉइंट स्ट्रेट कंडक्टर की एक्सिस के उपर आ रहा, तो उत्थे मैग्नैटिक फील्ड की हो जीरो। हुण दो गल्लां च फर्क समझियो। हुण हुंदा पता की है, आपां अद्धी चीज याद रखते हैं। ये मैं बोलिया भी मैग्नैटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर जीरो है, क्योंकि जो आप हुण कल तो बाद परसों आना वा, कल तो न्यूमेरिकल्स करने ना, इन्होंने प्रॉब्लम्स करनी, फिर अगला आर्टिकल जो करना वो आर्टिकल होना मैग्नैटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। वो आर्टिकल वखरा वा, वो सर्कुलर कॉइल की एक्सिस होनी है, एक यदि एक्सिस है। हाँ, और इतने मैग्नैटिक फील्ड जीरो है। हुण ये रिजल्ट याद रह जू, हो गया याद? अच्छा, जे ये याद हो गए है, आ देखियो यार, आ मैं थोड़े सामने बनाता सैमी सर्कल, ते आ करंट आई आया, इदा मुड़िया और इदा स्ट्रेट कंडक्टर च चला गया। हुण आ डायग्राम है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ करंट कैरिंग कंडक्टर सिंगल नहीं है, एक स्ट्रेट है, सैमी सर्कल है, फिर स्ट्रेट है ना। तो हुण ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, गल नूं समझो, जे गल समझ आ गई ना, इदा के 50 न्यूमेरिकल बैठे बैठे कर सकते हैं। ठीक है, हुण ये डायग्राम बनी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਹੈ, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, इत्थे कुल किन्ने कंडक्टर्स है? 3 है, एक स्ट्रेट फिर स्ट्रेट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कित्थे कड्ढन नूं कहा गया, उसका कोई नाम है ओ, है ना, ओ ते कड्ढना वा। हुण आपां जनरली सोचांगे क्योंकि इत्थे 3 करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, ਇਹਦਾ मतलब ओ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे। स्टैप बाय स्टैप, पहला मैग्नेटिक फील्ड ਇਹਦੇ करके कितना हो, आ स्ट्रेट कंडक्टर है, ਇਹਦੇ करके मैग्नेटिक फील्ड ओ ते कढ़ना होए तो केड़ा रिजल्ट याद आऊ, एक्सिस वाला। ਇਹਨੂੰ एक्सटेंड करके देखो ना, ਇਹਦਾ मतलब आ हो गया जीरो। होर इत्थे दूजा मैग्नेटिक फील्ड ਇਹਦੇ करके हो, दस सकते हैं, केड़ा फार्मूला लाओगे पुत्र? हाँ पिछो देखो फार्मूला, कोई गल नहीं, पर याद रखन दी म्यू नॉट आई थीटा
तो इत्थे आई तो आई है, रेडियस भी आ रही है पूरा, थीटा थीटा पाई रेडियन, रेडियन च लेना की बनू म्यू नॉट आई ओन 4r, है ना। वो फार्मूला लिखना, वैल्यू पुट करनी, कट के फिर, समझ गए, यही है। डायरेक्शन की हो केड़ा रूल दसू, पाम रूल कितना लगाऊंगे, नजर आ रही डायरेक्शन करंट दी, है ना। इत्थे लिख देनी है क्रॉस, लिखती। हुण आ गया तीसरा कंडक्टर, की आऊ क्यों एक्सिस ते, ਇਹਦਾ मतलब नैट की आजू तिना का सम लऊंगे, तिना च दो तो जीरो ही है, एक ही आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, नाल क्रॉस पा देना, क्रॉस नू वर्डिंग च लिख सकते हैं नॉर्मल टू द प्लेन बट इनवर्ड। कंसेप्ट पकड़ आया हुन। तो